अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसी हैं आप सब? होपफुली खैरियत से होंगी, ठीक ठाक होंगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और जी आज मैं आपके साथ बसंत का व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि लाहौर में 25 साल बाद बसंत मनाना अलाउ किया गया है, तो इसके लिए सब फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और इसीलिए उन्होंने छत को काफ़ी हद तक डेकोर भी करवाया था और ये छत पर लाइट भी लगवाई गई है। और जैसे ही 12 बजे सब ने पतंगे उड़ाने का काम स्टार्ट कर दिया। सब बच्चे और बड़े मिलकर एंजॉय कर रहे हैं। और जब किसी की काइट कटती तो सब मिलकर ऐसे शोर शराबा करते। कोई काइट उड़ा रहा था और कोई काइट पकड़ रहा था और हम सब इनकी एक्साइटमेंट को देख देख कर लदा से खुश हो रहे थे। खैर थोड़े घंटे रात के टाइम काइट उड़ाई और फिर हम तो जाकर सो गई, लेकिन जेंट्स काफ़ी देर तक लगे रहे काइट उड़ाने। और फिर फजर की नमाज के बाद सोए ये लोग सब। और फिर सुबह हमारे उठने से पहले ही इन सब लोगों ने छत पर जाकर काइट उड़ाना स्टार्ट कर दिया हुआ था। ये सब अरेंजमेंट्स और डेकोरेशन वगैरह मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉज की तरफ से जो फैमिली है उन सब भाइयों ने मिलकर किया हुआ था, ताकि सब भाई मिलकर एक जगह पर बसंत मनाएं। और सब भाई और बहनें और सबके बच्चे सब इकट्ठे होकर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। नीचे 2 रूम्स में अलहदा से काइट्स रखे हुए थे और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा काइट्स वगैरह पड़ी हुई थी। ऐसे तो देखने में कम लग रही हैं, बट ये रियल में बहुत ज़्यादा थी और बहुत अच्छी लग रही थी। बसंत का लेकर मर्दों का एक्साइटिंग लेवल अलग से होता है। और अब जब ये फेस्टिवल 25 साल बाद मनाया जा रहा था तो सबको यही था कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करें और बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करवाएं। रूम में हर तरफ काइट्स ही काइट्स लगाई हुई थी। कुछ काइट्स नीचे रखी हुई थी, कुछ दीवार पर हैंग की हुई थी और ये सब देखकर बहुत ही डिफरेंट और अच्छी फीलिंग आ रही थी। सुबह तो थोड़ी देर सबने काइट्स वगैरह उड़ाई, उसके बाद हवा चलना बंद हो गई। इस वजह से सब थोड़ी देर बैठे रहे और फिर उसके बाद जब हवा चली तो फिर सबने काइट्स उड़ाने का काम स्टार्ट किया। और ये एक बच्चा यहाँ पर तनावे डाल रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा इसको कैप्चर करूँ। तनावे डालना भी एक बहुत बड़ी ट्रिक होती है। मैंने सुना है कि तनावे से ही ना डली हो तो गुड्डा सही उड़ता भी नहीं है। और जी ये यहाँ पर इसने तनावे डालनी थी और अब गुड्डा तैयार है उड़ने के लिए। बड़े सब एक तरफ होके गुड्डे उड़ा रहे थे और बच्चे एक तरफ उड़ा रहे थे। और अब यहाँ पर सबने काइट उड़ाना स्टार्ट कर दी हुई हैं। काइट उड़ा रहे थे सब और जब पेच लगता था तो एक अलग ही लेवल का शोर मच जाता था कि पेच लग गया है, डोर छोड़ो गुड्डा खींचो, खींचे मारो और पता नहीं क्या कुछ। ये लैंग्वेज वही लोग समझ सकते हैं जो काइट उड़ाते हैं और पेच करते हैं। हमें भी सबको देख देख कर इतनी समझ आना स्टार्ट हो गई थी। थोड़ी देर सबने काइट उड़ाई और फिर हवा चलना बंद हो गई। अब जब हवा चलना बंद हो गई तो सबने किसी ना किसी तरीके से तो एंजॉय करना ही था, तो सबने अबरारुल हक के सॉन्ग लगाकर डांस करना स्टार्ट कर दिया ताकि टाइम एंजॉयमेंट के साथ गुजारें। इस टाइम पे बहुत ही कम काइट उड़ रही थी और जब थोड़ी देर बाद हवा चली तो सबने फिर से जल्दी से काइट उड़ाना स्टार्ट कर दी। फिर थोड़ी देर बाद जुम्मे का टाइम हो गया और सब जुम्मा पढ़ने चले गए और जुम्मा पढ़ के आके सबने खाना खाया और खाना खाने के बाद फिर छत पर आ गए। और फिर जी हवा का वेट करते करते शाम हो गई। फिर शाम को थोड़ा टाइम सबने काइट उड़ाई
और थोड़ा टाइम सबने खूब इंजॉय किया, खूब शोर शराबा किया साथ। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद हवा चलना बंद हो गई। सब काइट उड़ाने की बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन उड़ी ही नहीं। और फिर काफ़ी देर तक हवा का इंतज़ार करने के बाद सब थक कर नीचे चले गए, और कोई सो गया और कोई जाग रहा था। सेकंड डे पर हम सब तो नीचे ही इंजॉय करती रही हैं, और लड़के सब ऊपर काइट्स उड़ाते रहे। और जब बच्चे बोर होने लग गए तो सब इनको इंजॉय करवाने लग गए। और यहाँ पर कभी हम पतंग काट रहे हैं, कभी हमारी कट रही है। बस बसंत पर तो यही सब चल रहा था, कभी दूसरों की कट गई, कभी हमारी कट गई। दूसरों की काटने पर सब मिलकर शोर मचा रहे थे, और बाद में जब अपनी कट जाती है तो सब जस्ट लाइक शिट शिट। बसंत के दिन तो सब अलग ही तरह से एंजॉय कर रहे थे। आज तो बहुत ज़्यादा काइट्स उड़ रही थी, और बहुत ही ज़्यादा हल्ला गुल्ला मचा हुआ था। मेल सब आगे खड़े होकर पतंगे उड़ा रहे थे, और हम सब फीमेल पीछे खड़े होकर इनको देख देख कर एंजॉय कर रहे थे। मैंने तो सबसे ज़्यादा एंजॉयमेंट सेकंड डे पर की, क्योंकि आज हमने बहुत से गुड्डे काटे भी और अपने भी बहुत से कटवाए। बच्चे बड़े सब मिलकर बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। जब कोई एक पेज करता तो बाकी सब उसको गाइड कर रहे होते। अच्छा, काइट उड़ा रहा कर इन सब के हाथों की बुरी हालत हो चुकी हुई थी। सबके हाथों में इतने ज़्यादा और इतने डीप कट्स आए हुए थे, लेकिन फिर भी काइट उड़ाने से इनका दिल नहीं भर रहा था। दिल भरना भी कैसे था, 25 साल बाद जाकर तो इनको दोबारा से अपना शौक पूरा करने का मौका मिल रहा था। बसंत है तो बहुत ही जानलेवा खेल है, लेकिन अगर इसमें एहतियात बरती जाए और केयरफुली रहा जाए तो इतना बुरा भी नहीं है। बस इस बात की केयर करें, कोई भी ऐसी ममटी या किसी ऐसी छत पर ना चढ़े जिसकी इर्द गिर्द दीवारें ऊंची ना हो और जहाँ से गिरने का डर भी हो। बच्चे सिर्फ एक गुड्डा पकड़ने के लिए ऊंची से ऊंची जगह पर चढ़ जाते हैं, बगैर ये सोचे कि खुदा ना खास्ता अगर कहीं ये गिर गए तो इनका और इनके घर वालों का कितना नुकसान हो सकता है। बच्चों को तो काइट्स पकड़ने का इतना क्रेज़ होता है कि उनको ये समझ ही नहीं आता कि किसी भी गुड्डे या पतंग की कीमत उनकी जान से ज़्यादा नहीं है। खैर, आप भी अपने बच्चों का बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हम भी अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर कर रहे थे। और जी, यहाँ पर फिर से पेज स्टार्ट हो चुके हैं। और ये वो गुड्डा जा रहा है जो भी हमने काटा है। गुड्डा काटने के बाद सबका एक्साइटमेंट लेवल चेक करें, इतना शोर होता है कि किसी की बात ही समझ नहीं आ रही होती। और जी, यहाँ पर हमारे फिर से पेज स्टार्ट हो चुके हुए हैं। अभी देखते हैं कि किसकी कटने वाली है। एंड फाइनली और जी, अब यहाँ पर सब बड़े एक साइड पर हो गए हैं और बच्चों को चांस दिया जा रहा है कि अब बच्चे काइट उड़ाएं। तो फाइनली अब थोड़ी देर बच्चे उड़ाने लगे हैं। और ये यहाँ पर इनके हाथों के कर्स चेक करें, इतनी हार्ड टेप्स और इतनी ज़्यादा लगाई हुई हैं कि फिंगर्स की ब्लड सर्कुलेशन ही बंद हुई हुई है। और इतनी टेप लगाने के बाद भी इतने डीप कट्स पड़े हुए हैं कि उफ, देखे नहीं जा रहे। बट अब शौक है पतंगे उड़ाने का, तो अब क्या कर सकते हैं। शौक के आगे तो कोई कट नहीं फील हो रहा ना इनको। और यहाँ पर बच्चे आपस में पेश कर रहे हैं, जिससे जिस तरह एंजॉय किया जा रहा है वो उस तरह एंजॉय कर रहा है। इस टाइम पे काइट उड़ते हुए पकड़ के हमने भी बारी बारी थोड़ी थोड़ी देर एंजॉय किया, और इसी तरह छोटे बच्चों ने भी काइट पकड़ के एंजॉय किया था। बच्चे तो बसंत देख ही फर्स्ट टाइम रहे थे, सबको यही था कि हमें भी थोड़ा टाइम पकड़ा दें। उसके बाद खाना खाया और हम तो जाकर सो गई, लेकिन जेंट्स तो पता नहीं कब सोए। और जी, यहाँ पर थर्ड डे स्टार्ट हो चुका है बसंत का। ये एक साइड पर सब गुड्डे पड़े हुए हैं, पता नहीं तावे 1.5 तावे, बला 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 बला।
छोटे बच्चों के लिए रखे हुए हैं और बड़े बड़ों के लिए। आज भी हवा बहुत अच्छी चल रही है और आसमान में बहुत ज़्यादा पतंगे उड़ रही हैं आज भी। ये ब्लैक वाला गुड्डा हमारा उड़ा है और सुबह से तो काफ़ी गुड्डे कट भी हो चुके हैं और दूसरों के भी काटे हैं और अब फिर पे स्टार्ट हुआ है। आज तो धूप इतनी तेज़ है कि मुझसे तो आसमान की तरफ देखा ही नहीं जा रहा। पता नहीं सब लोग पतंगे किस तरह उड़ा रहे हैं। धूप तो आंखों के अंदर जाके सब कुछ ब्लैंक कर रही है और काइट उड़ाने के साथ सब ऑरेंज भी खा रहे हैं। धूप में बैठकर ऑरेंज खाने का तो मज़ा ही अलग है। ऑरेंज तो शायद ऐसा फल है जो हर कोई शौक से खाता होगा। और फिर ये सब खाने के बाद सब ने फिर से काइट उड़ाना स्टार्ट कर दिया है और सब छतों पर फुल शोर शराबा और हल्ला गुल्ला मचा हुआ है। कहीं से डेक की आवाज़ आ रही है, कहीं से शोर की, कहीं से बाजों की। हर कोई अपनी अपनी खुशी को अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है। आज तो आसमान पर सही पतंगे नज़र आ रही हैं। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतने गुड्डों के बीच तो कई बार मुझे भी समझ नहीं आती थी कि हमारा गुड्डा कौन सा है। बच्चे एक साइड पर खड़े होकर अलग से काइट उड़ा रहे हैं और बड़े सब अलग से उड़ा रहे हैं। एक दो बार तो अपने ही बच्चों ने हमारी काइट काट दी थी। ये इस टाइम सब गुड्डा पकड़ने की खुशी में शोर मचा रहे हैं। अच्छा, एक बात तो है कि जितने मर्जी पास गुड्डे पड़े हों, लेकिन जो गुड्डा कट कर आता है उसको पकड़ने की खुशी अलग ही होती है सबको। बच्चों सबको एक साइड पर बैठाया हुआ है और एक साइड पर होकर सब काइट उड़ा रहे हैं। बच्चे पीछे खड़े होकर काइट उड़ा रहे थे। सब छतों पर फैमिली चढ़ी हुई थी और हर फैमिली अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रही थी। कभी कोई बड़ा काइट पकड़ लेता और कभी कोई छोटा। हर कोई एक्सपीरियंस कर रहा था। कोई कोई अपने पुराने एक्सपीरियंस को रिफ्रेश कर रहा था, जबकि कोई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा था। सब जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे, वहाँ पर सब बहुत ज़्यादा उदास भी थे आज, क्योंकि आज बसंत का लास्ट डे था और बस आज का दिन काइट उड़ा के सब ने अपने घर चले जाना था, क्योंकि सबकी कल से ड्यूटी स्टार्ट हो रही थी और छोटे बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो रहे थे, किसी के कॉलेज स्टार्ट हो रहे थे। और मेरे तो माशाल्लाह बच्चों के कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और वो भी फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। उनके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन तो मैंने पहले ही करवा दी थी। अच्छा, काटने के बाद इनका एक्साइटमेंट लेवल तो देखे ज़रा कोई। अब ये भाई यहाँ पर पतंग उड़ा रहे हैं। ये पिंक वाली पतंग हमारी है, क्योंकि एक दो पतंगे उड़ना स्टार्ट हुई तो सबने कहा कि हम भी पतंग उड़ाकर पेश करते हैं पतंग के साथ। अच्छा, इस दौरान हमारी भी बहुत ज़्यादा कटी और हमने भी बहुत ज़्यादा काटी, लेकिन किसी टाइम पे मैंने कैमरा ऑन किया हुआ आता था, किसी टाइम पे कैमरा बंद होता था मेरा, किसी टाइम पे मैं नीचे चले जाती थी, किसी टाइम मैं बच्चों के साथ लगी हुई होती थी, जिसकी वजह से मैंने हर पेज को कैप्चर नहीं किया। बट लकीली बहुत ज़्यादा ऐसे पेज को मैंने कैप्चर किया जिसमें हम दूसरों की काट रहे होते थे। और जब हम काटते थे दूसरों की और जैसे सब शोर करते थे, तो साथ वाले छतों पर जो फैमिली चढ़ी हुई होती थी वो सब भी हमें देखकर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। और ये यहाँ पर हमारी पतंगों के अलावा बाकी दो पतंगों के पेच हो रहे थे। और जी, ये यहाँ पर हमारी भी पतंग कट चुकी है और अब हमने फिर से गुड्डे उड़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर क्या कर रहे होते थे, जब पेच लगता था और डोर को ढीली छोड़ते थे तो कुछ लोग उसके ऊपर कांटी डालकर हमारी डोर काट देते थे और हमारी डोर और गुड्डा खुद पकड़ लेते थे। एक छत पर तो लोग चढ़े ही ये काम करने के लिए हुए थे। वो कोई काइट नहीं उड़ा रहे थे, बल्कि दूसरों के गुड्डों पर कांटियाँ डाल डाल कर पकड़ने लगे हुए थे। लग गया। और यहाँ पर एक गुड्डा काटने के बाद फिर किसी और गुड्डे के साथ पेच लग चुका है। इतने गुड्डे थे कि बाद में पता नहीं चलता था कि किसके साथ पेच हो रहा है। काइट्स उड़ाते उड़ाते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था। सब नीचे बुला रहे थे खाना खाने के लिए, लेकिन यहाँ किसी का दिल नहीं चाह रहा था कि पतंगबाजी छोड़कर नीचे जाएं। इसके बाद भी काफ़ी देर तक सब काइट उड़ाते रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता सबने डिसाइड कर ही लिया कि अब नीचे चले ही जाना चाहिए खाना खाने के लिए।
इसके बाद भी सब चीज़ें इकट्ठी करते करते और सब चीज़ों को वाइंड अप करते करते काफ़ी टाइम लग गया। और दूसरा गुड्डा बहुत दूर गया हुआ था, तो उसको नीचे उतारने में भी काफ़ी टाइम लग गया था। तो जी ये तो वो सब काइट हैं जो दूसरों की कट कर हमारी छत पर आई थी। ये काइट सब ने मिलकर लूटी थी। और ये डोर वगैरह है जो नीचे लेके जाने के लिए साइड पर रखी हुई है। बच्चों का तो ये सब छोड़कर अभी भी नीचे जाने को दिल नहीं कर रहा था। बस फिर नीचे जाकर सबने खाना खाया, सबके साथ मिले और फिर अपने घर की तरफ निकल गए। रास्ते में हर जगह जश्न बसंत और बसंत फेस्टिवल के पोस्टर्स वगैरह लगे हुए थे। हमने तो बहुत कोशिश की जल्दी निकलने की, लेकिन जल्दी करते करते फिर भी इतना टाइम हो गया। मुझे तो ये था कि जल्दी घर पहुँचे और जाकर एक बार फिर बच्चों के पेपर की रिवीजन करवा सकूं। इतनी टेंशन तो बच्चों को अपने पेपर की नहीं होती जितनी पेरेंट्स को होती है, स्पेशली माओं को। और जी इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड कर रही हूँ। होप सो यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्रेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. We will be back in the next video. Till then, Allah Hafiz.